1939 सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। तकरीबन रात हो चुकी थी और हर तरफ चांद की रोशनी चमक रही थी। रशियन सोल्जर फिनलैंड के इलाके में बर्फ से ढके जंगल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ रहे, एक गोली चली और सीधा एक सोल्जर के सर में लगी। बाकी सोल्जर अपनी जगह पर चौकन्ने खड़े हो गए। कुछ देर की खामोशी के बाद उनके लीडर ने चिल्लाया कि सब झुक जाओ, ये एक स्नाइपर की गोली है। इसके बाद सब जमीन पर लेट गए और रेंगते रेंगते कवर्स की तरफ बढ़े, लेकिन ये कवर्स उनके किसी काम के नहीं थे, क्योंकि उनका मुकाबला दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर के साथ था। उनसे कुछ दूरी पर एक आदमी ने अपने आप को सफेद कपड़ों में सफेद बर्फ में छुपाया हुआ था। एक के बाद एक ये सारे रशियन सोल्जर्स मारे गए। ये कहानी है विंटर वॉर की, जब स्टालिन ने फिनलैंड पर हमला किया था। लेकिन ये -20 से -40 डिग्री में बर्फ में छुपा स्नाइपर कौन था और कैसे ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था, यही सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो लेट्स समझते हैं। इस स्नाइपर का नाम सीमो हाया है, जिसे दुनिया व्हाइट डेथ के नाम से जानती है। सीमो रशियन बॉर्डर के करीब फिनलैंड में पैदा हुआ था और उसके माँ बाप जिम्मेदारी करते थे। उसका बचपन भी आम बच्चों की तरह गुजरा था, लेकिन वो बचपन से ही तेज था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था और अक्सर शिकार किया करता था। जब वो 17 साल का हुआ तो उसने फिनिश आर्मी ज्वाइन कर ली और जल्द ही वेपोर प्रोविंस में होने वाले शूटिंग कंपटीशन को जीत लिया। इसके बाद सीमो ने रुकने का नाम नहीं लिया और एक के बाद एक शूटिंग कंपटीशन जीत ले। लेकिन 1938 तक सीमो ने स्नाइपिंग की कुछ खास ट्रेनिंग हासिल नहीं की थी और जल्द ही 1939 में विंटर वॉर शुरू हो गई। तो इस वार में सीमो को बॉर्डर के करीब एक डिफेंसिव फोर्स में शामिल किया गया। कुछ दिनों में इस फोर्स की कमांडर ने यह जान लिया कि सीमो का निशाना बाकी सोल्जर से काफी अच्छा है, तो कमांडर ने उनका टेस्ट लेने के लिए उनके सामने एक निशाना रख दिया। सीमो ने 3 फायर किए और तीनों ही एग्जैक्ट निशाने पर लगे। उसके बाद उसे एक प्रॉपर स्नाइपर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सीमो ने अपनी जिंदगी पर कुछ किताबें भी लिखी है। एक किताब में उसने जिक्र किया है कि एक दफा मिशन के दौरान उनका सीओ एनिमी पर एम नहीं कर पा रहा था। वो मुसलसल हमारी तरफ फायर कर रहा था और हमें उन पर एम करने का मौका ही नहीं दे रहा था। हमारी सीओ को उसका लोकेशन मालूम हो चुका था। वो मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे एनिमी का लोकेशन बताया। इसके बाद मैंने अपना पसंदीदा राइफल M2830 उठाई और उसे इर्द गिर्द ढूंढने लगा। जल्द ही मुझे बर्फ के एक टुकड़े के पीछे कुछ हिलता हुआ नजर आया। मैंने एम किया तो पता चला कि वो रशियन स्नाइपर था। सीमो ने मेंशन किया कि मैंने एक सुख की सांस ली और फायर किया। फायर सीधा एनिमी के सर में लगी। सीमो के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो स्नाइपिंग बगैर स्कोप की यानी आयरन साइट से करता था। उसका मानना था कि स्कोप के लिए आपको गर्दन थोड़ी उठानी पड़ेगी, जो आपकी पोजीशन एक्सपोज कर सकता है। दूसरी वजह, सर्दियों में बर्फ में छुपने की वजह से स्कोप पर वेपर जम जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमी क्लियर दिखाई नहीं देते, तो आपको टारगेट हिट करने में मसला हो सकता है। सीमो के शिकार करने का अंदाज भी बहुत अजीब था। वो बर्फ से ढके दरख्त के नीचे छुप जाता था और बर्फ से अपने आप के लिए कवर बनाता था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नजर नहीं आता था और वो तब तक इंतजार करता था जब तक अपना शिकार नहीं करता था। उसमें घंटों अपने शिकार के इंतजार करने की बर्दाश्त थी और इसी वजह से वो दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। सीमो के नाम पर एक दिन में सबसे ज्यादा स्नाइपिंग किल्स करने का रिकॉर्ड भी है। एक दिन में उसने 25 किल्स किए थे और इसके बाद उसे व्हाइट डेथ का नाम दिया गया। रशियन सोल्जर्स समेत अब रशियन लीडर्स भी उनसे डरने लगे थे। सीमो ने अपनी किताब में एक और कहानी भी मेंशन की है कि एक दफा उनका मुकाबला एक रशियन स्नाइपर से हुआ था। उन्हें एक दूसरे का पता चल चुका था, लेकिन एक दूसरे को स्पॉट नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार घंटों बीत गए और तकरीबन अंधेरा हो चुका था। रशियन स्नाइपर के दिमाग में ख्याल आया कि अब तक तो सीमो भाग चुका होगा। वो अपनी जगह से उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा और चलता फिरा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सीमो अब भी उनका इंतजार वहीं पर कर रहा था। सीमो ने एक फायर किया और सीधा स्नाइपर की सर में लगी। मुख्तलिफ सोर्सेस के मुताबिक सीमो के किल्स 505 से लेकर 522 तक बताए जाते हैं, यानी 5 किल पर डे। ये किल्स उन्होंने सिर्फ 100 दिन में किए थे। एक दिन उलेस्मा के जंगल में रशियन ट्रूप्स ने हमला किया। सीमो को अपने साथियों समेत काउंटर अटैक के लिए भेजा गया। वो बहुत आसानी से और तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तकरीबन 300 मीटर का फासला तय कर लिया था। लेकिन अचानक उन्हें अंदाजा हुआ कि वो रशियन सोल्जर्स के घेरे में आ चुके हैं। उन्होंने फिर भी लड़ाई जारी रखी और वो लड़ रहे थे कि इतने में सीमो की नज़र एक दरख्त के पीछे स्नाइपर पर पड़ी, जो उससे तकरीबन 100 मीटर के फासले पर था।
सीमो की नज़र 2 सेकंड के लिए उस स्नैपर से हटकर दूसरे टारगेट पर गई तो उस स्नैपर की तरफ से एक जोरदार फायर हुआ और सीधा सीमो के जबड़े में आकर लगा। इसके बाद सीमो बेहोश हो गया और सबको यही लग रहा था कि सीमो मर चुका है। जब फिनिश आर्मी अपनी सोल्जर्स की डेड बॉडी उठाने के लिए आए तो उन्हें पता चला कि सीमो का पाँव हिल रहा था। जल्दी से उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया और 3 महीने तक वो कोमा में रहा। उसके जबड़े के 26 सर्जरी हुई और रिकवरी के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारने का फैसला किया और बिलाखिर 96 साल की उम्र में 2002 को उनकी डेथ हो गई। ये थी वाइट डेथ, दुनिया की सबसे खतरनाक स्नाइपर की कहानी। अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।